फिर दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप तमामी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों साथियों, सिहाब चतुर का सफर तो चल रहा है, जिसको आज 60वां दिन है। लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं, वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जाहिर सी बात है, ये बात हर किसी के जहन में आती होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिहाब भाई पैदल हज पर जा रहे हैं। ये बात तो तमामी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार उनका दिन में कितना खर्चा होता है। ये एक सोचने वाली बात है और ये ज्यादातर लोगों के दिमाग में बात आती होगी कि भाई सिहाब भाई पैदल हज करने जा रहे हैं तो कुछ तो खर्चा होता होगा। जाहिर सी बात है, हम बाई प्लेन आज हज करने के लिए जाते हैं तो तकरीबन 4 लाख या 4.5 लाख रुपए का खर्च आता है। वहीं अगर हम पानी के जहाज से जाते हैं तो भी खर्च आता है, यानी कि बिना खर्च के तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अपने यहाँ पर बात यह है कि आखिरकार फिर सिहाब भाई का कितना खर्चा आता होगा, क्योंकि उनको पैदल चलना है, रुकना भी है, खाना भी खाना है, साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी है। तो आज इसी टॉपिक पर हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। दोस्तों साथियों, 2 से 4 मिनट रुक करके आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि सिहाब भाई ने ये जो मदीना शरीफ का सफर तय किया है, ये यूं ही नहीं किया, बल्कि इसकी परमिशन लेने के लिए उनको पूरे 1 साल का वक्त लग गया। यानी कि हम आपको बता दें, पाकिस्तान से परमिशन, ईरान से परमिशन और कुवैत, यानी कि जिन शहरों से होकर के जाना है उन सारे शहरों से सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि हम बिना परमिशन के किसी भी मुल्क में एंट्री नहीं कर सकते और ना ही कोई हमारे मुल्क में बिना परमिशन के एंट्री कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब परमिशन ली गई है तो उसमें कितना ज़्यादा खर्चा हुआ होगा। वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ये भी बताया गया है कि सिहाब भाई ने 10 महीने चलने की ट्रेनिंग ली थी, यानी कि हर शख्स एकदम इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता। हमें आप अगर सफ़र तय करेंगे तो 2 या 1 किलोमीटर ही चल सकते हैं, उसके बाद हमारी और आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि आखिरकार इतना लंबा सफ़र तय करना और फिर उसके बाद खर्चा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब कोई शख्स अपने घर से निकलता है तो वो अपना खर्चा उसी हिसाब से लेकर के चलता है, क्योंकि तकरीबन 40 दिन तक तो किसी को ये भी नहीं पता था कि कौन सिहाब है और कौन सफ़र पर जा रहा है, यानी कि किसी को मालूम नहीं था। ये पिछले 15-20 दिन से लोगों को मालूम हुआ कि एक शख्स है जिसका नाम सिहाब है और वो केरला से मक्का और मदीना के इस सफ़र पर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप अंदाज़ा लगा लें कि 50 दिन या 40 दिन का क्या खर्चा हुआ होगा। अगर नॉर्मल खाने का आज के वक्त में खर्चा देखा जाए तो 1500 रुपये से कम नहीं आता। वही दूसरी तरफ जब आपको कहीं रुकना है तो आपको रूम भी लेना होता है, आपके पास कपड़े भी होते हैं, यानी तमाम तरह के आपके खर्चे आते हैं। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो सिहाब भाई के लिए तमामी लोग आगे बढ़कर के खड़े हैं, यानी कि हर कोई सिहाब भाई का स्वागत कर रहा है। सबसे पहली बात, पुलिस प्रशासन जो सिहाब भाई के साथ चल रहा है वो कोई परमानेंट नहीं है, बल्कि वो स्टेट बाय स्टेट, ज़िले बाय ज़िले चेंज होता चला जा रहा है। क्योंकि जब परमिशन ली जाती है तो परमिशन में सिक्योरिटी भी साथ में मिलती है, उसका भी एक ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर सिहाब भाई ने सिक्योरिटी अलाउ की थी, इसलिए उनको सिक्योरिटी मिली है, यानी कि यहाँ से मक्का शरीफ और मदीना शरीफ तक उनको सिक्योरिटी मिलेगी। काफ़ी रास्ते ऐसे भी हैं जो कि जंगल में होकर के जाते हैं, काफ़ी रास्ते ऐसे भी हैं जो सुनसान इलाकों से, वादियों से निकल कर के जाते हैं। तो ऐसे में अकेले शख्स को काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, तो ऐसे में उनके साथ पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा। अब रही बात खर्चे की, तो खर्चे की हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 लाख रुपया खर्चा हो सकता है इसमें, क्योंकि हम प्लेन से जाते हैं, यहाँ से दिल्ली या मुंबई से बैठते हैं और जो प्लेन का खर्च होता है मदीना शरीफ पहुँचाते हैं, वो सब कुछ उस पैकेज में रहता है। कहाँ हमको रूम है या किस गाड़ी से हमें मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाना है या दीगर जगह की हमें ज़ियारत करनी है। लेकिन यहाँ पर जब 25 से 30 किलोमीटर सफ़र तय करना होता है, उसके बाद खाना खाना, रूम लेना, यानी तमामी तरह की बातें। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई शख्स सफ़र तय कर रहा है तो वो कोई रोड पर थोड़ी रुकेगा, या तो मस्जिद में इंतज़ाम होगा या फिर किसी अच्छे कमरे में इंतज़ाम किया जाएगा। ये बताया गया है कि सिहाब भाई पेशे से एक डॉक्टर हैं और उन्होंने काफ़ी पहले से इसकी तैयारियां की थी, तो काफ़ी मोटी रकम इसमें खर्च होने वाली है। वो बात अलग है कि लोगों को मोहब्बत है, प्यार है सिहाब भाई से, तो वो उनका खर्चा उठा रहे हैं।
मिसाल के तौर पे अगर वो किसी ढाबे पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं कि उन्होंने खाना खाया और खाना खा करके उठ गए, बल्कि वो वहां पर बिल देते हैं। वो बात अलग है कि सामने वाले शख्स की मोहब्बत है कि वो सिहाब भाई की मोहब्बत में या सिहाब भाई के इस जज्बे को देख करके पैसे ना ले। बहरहाल लोग माल देते हैं, उसके बाद पैसा लेते हैं। वो बात अलग है कि अब लोग सिहाब भाई को सपोर्ट करने लगे हैं। लेकिन जब कोई शख्स घर से निकलता है तो वो अपना पूरा बजट देख करके ही निकलता है कि हमें कितना ज़्यादा रास्ते में खर्च होने वाला है। जाहिर सी बात है जब हम घर से सफ़र करने के लिए निकलते हैं और हमको मालूम होता है कि हमारे सफ़र में 1000 रुपये खर्च होने वाले हैं, तो हम 1000 रुपये एक्स्ट्रा रख के लेकर के चलते हैं कि बाई चांस कुछ परेशानी रास्ते में आ गई तो ये 1000 रुपये से हमारी मदद हो जाएगी। यानी कि हम डबल पैसा अपने साथ लेकर के चलते हैं। अब लेकर के चलने का मतलब ये नहीं कि वो पैसा हम अपनी जेब में रखेंगे। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो जाहिर सी बात है हम किसी भी चीज़ का पैसा आराम के साथ और सुकून के साथ पे कर सकते हैं, क्योंकि अब लोग ये कहेंगे कि सिहाब भाई का बैग है, बैग में काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं, उनके शूज़ भी हैं और तमामी तरह की चीज़ें हैं। तो देखिए कि सुहाब भाई जब घर से निकले थे तो एक बैग लेकर निकले थे जो कि हर कोई अच्छी तरह से जानता है। भाई जाहिर सी बात है कि बैग में कुछ ही सामान होगा, इतना भारी बैग नहीं होगा क्योंकि एक शख्स को चलना भी है। जाहिर सी बात है 10 किलो वजन होगा। लेकिन उसके बाद सफ़र उन्होंने तय कर लिया। रास्ते में काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखा उनके कपड़े भी चेंज हो रहे हैं, उनके शूज़ भी चेंज हो रहे हैं। तो या तो सुहाब भाई खुद खरीद रहे हैं या फिर लोग तोहफे बतौर उनको ये तमाम ही चीज़ें दे रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है जब कोई बंदा इस तरह के सफ़र पर जाता है, किसी नेक काम के लिए जाता है, तो लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हम नहीं जा पा रहे, लेकिन जो शख्स इस सफ़र के लिए जा रहा है क्यों ना हम उसकी मदद कर दें, जिससे कि मौला ताला हमें भी इसका कुछ ना कुछ अजर ज़रूर अता करते। जब कोई शख्स अच्छे सफ़र पर जाता है, नेक राह पर जाता है, तो लोग उसमें जो है ताउन करते चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा भी हो सकता है कि लोग जब स्टे करते हो ये, उसके बाद लोग इन्हें कपड़े या जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ मुहैया कराते हो, क्योंकि तमामी चीज़ें लेकर के चलना बहुत बड़ी बात है। और फिर जो सफ़र 1 साल का हो उसमें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। या तो उन चीज़ों को ऑनलाइन परचेज़ किया जाएगा या फिर लोग आपको तोहफे बतौर वो तमामी तरह की चीज़ें मुहैया कराते हो। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने ली थी वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि एक सर्वे के मुताबिक अगर बात की जाए तो इस सफ़र पर कितना ज़्यादा खर्च होने वाला है। तो इससे मैंने ये मसला मालूम हुआ कि इसमें 10 लाख रुपए का खर्चा है जो कि इस सफ़र पर जा रहे हैं। भाई 1 साल का सफ़र है और 1 साल का खर्चा है, खाना है, पीना है, तमाम तरह के अखराजात है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्त, साथियों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम आपसे मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखें।